2025 का हरियाणा युवा कांग्रेस का चुनाव 3 कारणों से हमेशा याद किया जाएगा। पहला कारण है इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की बुरी तरह से भद्द पिटना। दूसरा कारण है ऐतिहासिक तौर पर 95% वोटों का रद्द होना। और तीसरा है सोमिल संधू और मोहित शर्मा जैसे युवा चेहरों का बड़ा प्रदर्शन। इस चुनाव को लेकर हरियाणा की सियासत में नए नज़ारे का आगाज हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे हरियाणा यूथ कांग्रेस के चुनाव की और उसके परिणाम की और दीपेंद्र हुड्डा की दुर्गति की। – 2025 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ लड़ा था। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने प्रत्याशी निशित कटारिया को जितवाने के लिए जहां 32 एमएलए की ड्यूटी लगाई थी, वहीं पर 4 सांसद भी उनके साथ में खड़े थे। 50 पूर्व मंत्री, विधायक और सांसद भी दीपेंद्र हुड्डा ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने के लिए लगवाए थे, लेकिन उनकी भद्द पिट गई और दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी निशित कटारिया महज 29,800 वोट ले पाए। 29,000 वोटों का यह आंकड़ा साफ तौर पर दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी शर्मनाक अचीवमेंट कही जाएगी, क्योंकि 3 साल पहले जहां दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को 6 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, वही संख्या अब घटकर महज 29,000 रह गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने वोट बनवाने में पूरी मेहनत करने का काम किया, पूरी ड्यूटी लगाने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद उनके 90% वोट कैंसिल हो गए, क्योंकि इन वोटों में फर्जीवाड़ा किया गया था। और यही वजह रही कि यूथ कांग्रेस चुनाव में पहली बार 95% वोट खारिज कर दिए गए हैं। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने दूसरे प्रतिद्वंदी नेताओं के भी, प्रत्याशियों के भी वोट कटवाने का काम किया, यानी उन्होंने अपने प्रत्याशी की एक तरफा जीत दर्ज करवाने के लिए हर हथकंडा अपनाने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा की औकात आज की तारीख में हरियाणा में महज 29,000 वोटों की रह गई है, लेकिन इनमें से भी 50% वोट यानी 15,000 वोट निशित कटारिया ने अपनी मेहनत के बलबूते पर और अपनी मैनेजमेंट के बलबूते पर बनवाए थे। यानी दीपेंद्र हुड्डा तो असलियत में पूरा हरियाणा में सिर्फ 15,000 युवाओं के नेता रह गए हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में अपने आप को सबसे बड़ी सियासी ताकत दिखाने का काम करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और हरियाणा कांग्रेस के एक छत्र नेता होने का दावा करते हैं। उनकी पूरी तरह से पोल पट्टी खोलने का काम यूथ कांग्रेस के चुनाव ने कर दिया है। यानी यूथ कांग्रेस चुनाव ने बता दिया है कि अब कांग्रेस के अंदर ही दीपेंद्र हुड्डा सबसे बड़ी पावर नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा एक तरफा पावर नहीं है। और हरियाणा कांग्रेस के युवाओं ने भी दीपेंद्र हुड्डा को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी 50% वोट भी नहीं ले पाया और दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को कुल वोटों में हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कुल मिलाकर 61,000 वोटों की गिनती हुई है, मान्यता मिली थी, और उनमें से दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी 30,000 वोट भी नहीं ले पाए। यानी कुल वोटों की संख्या में भी दीपेंद्र हुड्डा का प्रत्याशी चुनाव हार गया है। बेशक से चुनाव परिणाम में दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और वो अब 3 नेताओं के 3 अध्यक्ष पद के दावेदारों में नॉमिनेट हो गए हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव ने दीपेंद्र हुड्डा की पोल पट्टी खोलने का काम किया है, उनकी लोकप्रियता का पर्दाफाश करने का काम किया है और ये बता दिया है कि दीपेंद्र हुड्डा का करिश्मा एकदम जीरो हो गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा सरप्राइजिंग परिणाम रहा सोमिल संधू का। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बड़े स्टूडेंट लीडर रहे रघुवीर संधू के बेटे सोमिल संधू ने जबरदस्त धमाका करते हुए नंबर 2 पर जगह बनाई और लगभग 13,000 वोट हासिल किए। सोमिल संधू के वोटों की संख्या इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिर के ऊपर किसी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं था, उनके साथ में बड़े बड़े चेहरे नहीं थे, उनके खिलाफ में दीपेंद्र हुड्डा खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पूरी मेहनत करते हुए अपनी टीम के साथ सरप्राइजिंग परिणाम दिखाने का काम किया। पूरी जीटी रोड बेल्ट के ऊपर सोमिल संधू ने दीपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशी का सुपड़ा साफ करने का काम किया और ये बता दिया कि जीटी रोड के ऊपर अब हुड्डा परिवार की तूती नहीं बोलती है, बल्कि सोमिल संधू जैसे युवा नेताओं का जमाना आ गया है। और अब कांग्रेस हाईकमान को भी सोमिल संधू जैसे युवाओं के हाथ में युवा कांग्रेस की कमान देनी चाहिए, तभी कांग्रेस का भविष्य बेहतर हो सकता है, क्योंकि सोमिल जैसे युवा लड़के ही कांग्रेस को दोबारा से मजबूती देने का काम कर सकते हैं। इस चुनाव के अंदर तीसरे नंबर पर रहे मोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता,
क्योंकि विपरीत हालात में एकदम दीपेंद्र हुड्डा ने मोहित शर्मा को झटका देने का काम किया था। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने मोहित शर्मा को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया था, लेकिन सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया के प्रेशर में वो पलटी मार गए और निशित कटारिया को प्रत्याशी बना दिया। इसके बाद मोहित शर्मा ने थोड़े से दिनों में अपने चुनाव को नए सिरे से संभालने का काम किया और अपने पिता राजकुमार शर्मा के साथ पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया। वो भी 7,000 से ज़्यादा वोट लेकर नंबर 3 पर रहे और वो भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। 3 नेताओं के पैनल में उनका नाम हो गया है। मोहित शर्मा जैसे युवाओं को भी कांग्रेस को सहज कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता ही कांग्रेस के भविष्य के एसेट्स हैं और इनके बलबूते पर ही कांग्रेस लंबे समय तक मजबूत रह सकती है। ग्राउंड पर वो दूसरी पार्टियों को चुनौती दे सकती है। यानी यूथ कांग्रेस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा का मटिया मेट हो गया है, उनकी पोल पट्टी खुल गई है और इस चुनाव में साफ तौर पर बेशक से निशित कटारिया को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की नैतिक हार हुई है और साफ तौर पर सोमिल संधू और मोहित शर्मा जैसे युवा नेताओं ने बता दिया है कि हुड्डा परिवार की छाया के बगैर भी वो लड़ाई लड़ सकते हैं, वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यूथ कांग्रेस के चुनाव के परिणाम को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा की बद नहीं पिटी है, इसके बारे में कमेंट दीजिए। इस चुनाव में सोमिल संधू और मोहित शर्मा की परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या हरियाणा कांग्रेस में अब हुड्डा परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।